यहां पर हम 9815 को 65 से भाग यानी कि डिवाइड करेंगे, या फिर इसको ऐसे समझिए कि 65 को किस संख्या से गुणा करने पर 9815 प्राप्त होता है। मैं चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आप इस वीडियो को रोकें और इसको स्वयं हल करने का प्रयास करें। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, 9815 भाग 65। और इस प्रकार लिखने से हमको भाग करने में आसानी रहती है। और जब कभी भी हम किसी संख्या को एक से अधिक अंकों की संख्या से भाग करते हैं तो ऐसा करना आसान नहीं होता है। ये एक प्रकार की कला होती है। आपको बड़ी समझदारी से भाग करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 65 को किस संख्या से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। किसी से नहीं। तो हम एक अंक और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 65 को किससे गुणा करने पर 98 प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं कि 65 का भाग 98 में कितनी बार जाता है। हमको पता है कि 65 गुणा 1 बराबर 65 और 65 गुणा 2 बराबर 130 और 130 98 से अधिक होता है, इसलिए हम 1 से ही गुणा करेंगे। 65 गुणा 1 बराबर 65। और अब इसको घटाते हैं। 8 घटा 5 बराबर 3 और 9 घटा 6 बराबर 3। अब हम अगले अंक मतलब इस एक को नीचे ले आते हैं। हमको पता करना है कि 65 को किससे गुणा करने पर 331 प्राप्त होता है। मतलब 65 का भाग 331 में कितनी बार जाएगा, उसका मान 331 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम अनुमान लगाएंगे कि किससे गुणा कर सकते हैं। 65 70 के करीब है और 331 300 के करीब है। हम देखेंगे कि 300 में 70 का भाग कितनी बार जाता है। मतलब 70 को किससे गुणा करने पर 300 प्राप्त होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 30 में 7 का भाग कितनी बार जाता है। मतलब 7 को किससे गुणा करने पर 30 प्राप्त होता है। हमको पता है 7 गुणा 4 बराबर 28, तो ये हो जाएगा 4। इसलिए हम 4 से गुणा करके देखते हैं, क्योंकि 70 गुणा 4 होता है 280। इसलिए यहां शेषफल यानी कि रिमाइंडर भी बचेगा। 20 शेषफल बचेगा जो 70 से कम है। तो अगर ये 65 70 के करीब है और ये 331 300 के करीब है, तो हम यहां भी 4 से गुणा करके देखते हैं। ये हो जाएगा 65 गुणा 4। 4 गुणा 5 बराबर 20। शून्य यहां लिख देते हैं और 2 हासिल यहां पर ले लेते हैं। 6 गुणा 4 बराबर 24 और 24 जमा 2 बराबर 26। अब इसको घटा देते हैं। मैं इसको दूसरे रंग से लिख देता हूं। 1 घटा 0 बराबर 1। यहां 3 में से 6 घटाना है, इसलिए यहां से एक सैकड़ा लेते हैं। ये 200 हो जाएगा और 10 यहां आ जाएगा। ये हो जाएगा 13। 13 घटा 6 बराबर 7 और 2 घटा 2 बराबर 0। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि 4 से गुणा करने पर 71 शेषफल बचता है। 71 65 से अधिक है और शेषफल कभी भी उस संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं। आप यहां 4 की जगह 5 से गुणा कर सकते थे, क्योंकि 71 बच गया है। लगता है 4 यहां हमने कुछ कम ही ले लिया है। तो यह अनुमान लगाना भी एक कला है कि किस संख्या से गुणा करनी चाहिए। तो हमने जो किया वो अनुमान लगाकर किया था, मगर वो सही नहीं था। 4 गलत था। अब हम 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 गुणा 5 बराबर 25। 2 हासिल हुआ। 5 गुणा 6 बराबर 30 और जमा 2 बराबर 32। अब ये 331 के बहुत करीब है और ये 331 से अधिक भी नहीं है। अब हम इसको घटा सकते हैं। हम यहां से एक दहाई लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। 11 घटा 5 बराबर 6। 2 घटा 2 बराबर 0। 3 घटा 3 बराबर 0। तो यहां 6 बच गया और 6 65 से कम है। अगर हमने 6 से गुणा की होती तो वो 331 से अधिक हो जाता
और वो भी सही नहीं होता। अब अगले अंक 5 को नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं कि 65 को किससे गुणा करने पर 65 प्राप्त होता है। 1 से। 65 गुणा 1 बराबर 65। 65 टाइम्स 1, 65। अब इसको घटा देते हैं और कोई शेषफल नहीं बचता है। तो हम कह सकते हैं कि 9815 भाग 65 151 के बराबर होता है, या 65 की गुणा 151 से करने पर 9815 प्राप्त होता है।